उधर जमीन है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा क्लासरूम। प्रभु जी ठीक है। हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हरे तो कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। यस, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे आइए, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय अभी हम लोग प्रवेश किए हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब द्वितीय स्कंद के अभी 7वें अध्याय में प्रवेश किए हैं। 6ठे अध्याय तक हमने 5वें और 6ठे में स्पेशली जो सृष्टि की रचना है, उसका जो स्थान है, उसका जो माध्यम है, उसका जो आश्रय है, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को बताया, उन सब पे हमने और प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे चर्चा किया। और मुझे गारंटी है आप में से बहुत सारे लोगों को वो पहली बार आपने सुना होगा, स्पेशली जो भागवतम पहली बार पढ़े हैं उनके लिए ऐसा नॉलेज, क्योंकि बाकी जो कॉमन चीजें हैं है ना, वो सब थोड़ा थोड़ा समझ कहीं ना कहीं हमने सुना रहता है, पर ये क्रिएशन वाला जो पार्ट है ये बहुत कम लोगों ने सुना होता है। तो अभी भी मेरे पास वो समय नहीं मिला, मैं पूरा डायग्राम हो सकता है आज या कल में बनाऊं तो आपको कुछ 1-2 दिन बाद आपको प्रेजेंट कर दूं, ताकि आपको एक फ्लो में समझे कि कहाँ से क्या आया क्या नहीं आया। तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको आ जाएगा, तो अगर आप किसी को समझा रहे हैं तो आपके काम आएगा। हरे कृष्ण। तो अब द्वितीय स्कंद का 7वें अध्याय का पहला श्लोक लेते हैं। अब भगवान जो है, अभी ब्रह्मा जी सभी जो अवतार हैं, लीला अवतार, इनके बारे में वो बताने वाले हैं, और उसका हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। यत्रोद्यतः क्षिति तलोद्धरणाय विभ्रता क्रौडीं तनुं सकल यज्ञं मयि मनन्तः अंतर्महारणव उपागतमदित्य अधिदैत्यं तं दंष्ट्रयादिद्रिं इव वज्रधारो ददार। Lord Brahma said, when the unlimitedly powerful Lord assumed the form of a boar as a pastime, just to lift the planet Earth, which was drowned in the great ocean of the universe called the Garbhodaka, the first demon, Hiranyaksha, appeared, and the Lord pierced him with his tusk. यहाँ पे भगवान वराहदेव जो प्रकट हुए हैं, उनकी महिमा बताया गया है। तो संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, सुर और असुर। सुर वो होते हैं जो भगवान के आदेशानुसार और उद्देश्यानुसार कार्य करते हैं, उनको बोलते हैं सुर। और असुर वो होते हैं जो भगवान की बातों को नहीं मानने में ही विश्वास करते हैं। मतलब उन्हें भी बहुत मजा आता है भगवान का बात नहीं मानने में, उन्हें अलग मजा आता है, तो उन्हें कहते हैं असुर। वो अलग है कि असुरों को भी अलग दंड भोगना पड़ता है, और सुर को भी बहुत जवाबदारी से कार्य करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप देवलोक में आ गए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या आप भगवान के भक्त हो गए हैं तो कोई भी नियम कानून तोड़ सकते हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है।
तो सुर और असुर जो है ये बार बार आपस में टकराते रहते हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग लोगों का पावर होता है। कभी राक्षसों का पावर होता है, असुरों का पावर होता है। कभी मनुष्य में वर्णाश्रम स्थित जो राजा है उसका बोलबाला होता है। कभी देवताओं का बोलबाला होता है। कभी आपस में इनके टकराव होता है। तो ऐसे आपको बहुत सारे प्रसंग मिलाई देंगे जहाँ पे भारत धरती पे जो राजा थे उनको स्वर्ग बुलाया गया युद्ध के लिए। अर्जुन को भी एक बार बुलाया था। हाँ, राजा खटवांग को बुलाया था। तो ऐसे बहुत सारे आपको हिस्ट्री मिलेगा। और ऐसे बहुत सारा हिस्ट्री है जिसमें देवता लोग भी इधर सुर लोगों की मदद करते हैं। जैसे पांडवों का मदद देवताओं ने किया था। हाँ, और ये जो हेल्प है, ये हेल्प एक ही रहता है कि इस धरती पे धर्म का राज्य बना रहे। एक दूसरे को मदद इसलिए करते हैं ताकि जो धार्मिक लोग हैं वो अपना जीवन सुख से जी पाए। तो हिरण्याक्ष जो था, इसका कथा तो आप सब जानते हैं कि जय विजय, तो आगे इसमें भी आने वाला है, तीसरे स्कंद में भी आने वाला है। तो जय विजय जो थे इनको श्राप मिला था, तो ये असुर बनना पसंद किए ताकि 3 जन्म में ही भगवान के धाम लौट सके। और इनको भी तब आना होता है, एक टाइम पीरियड है तब आना, ऐसे नहीं कि लगे इमीडिएट आ गए, ऐसा नहीं है। भगवान की लीला में मदद करने के लिए आना होगा। तो हिरण्याक्ष जो है ये क्या कर रहा था, धरती को उस गर्भोदक सागर पे तैरने के लिए, आपको पता है ब्रह्मांड का जो एक अंदर का सर्कल है उसमें आधा पानी है, वो गर्भोदक सागर है। उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे रहते हैं। और उस सागर के ऊपर जो है पृथ्वी है। पृथ्वी यानी जो हम छोटा गोल अर्थ समझते हैं उसको पृथ्वी नहीं कहते, उसको हम लोग पृथ्वी कहते हैं। एक्चुअली पृथ्वी इस पूरे भूमंडल को कहा जाता है, लेकिन अब हमारे भूमंडल को समझा के छोटा कर दिया गया है, इसलिए हमको लगता है कि ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी इतना ही नहीं, पूरा है भूमंडल। 4 बिलियन माइल्स आउटस्ट्रेच होता है, तो वो टोटल पृथ्वी है। तो अब इसमें जो बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि अगर इसको फ्लोट होना है पानी के ऊपर, तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो बन जाता है। जैसे बहुत बड़ा बोट है, वो देखिए पानी पे तैर जाता है, लेकिन एक लेवल के बाद अगर उसमें आप वजन डालिएगा तो फिर वो डूब जाएगा। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे ना, बॉयंसी, वाटर बॉयंसी, फॉर्मूला याद है तुमको? याद तो नहीं, किसी को याद नहीं, क्योंकि एक बार पानी में तैरना सीख गया तो बॉयंसी किस काम का हो तो हाँ, तो वाटर बॉयंसी बोलते हैं, यानी पानी का जो एक अप थ्रस्ट होता है जो ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा साइंटिस्ट लोग का अभ्यास है। हालांकि एटलीस्ट इनकी कुछ कुछ चीजों को हम लोग समझने के लिए ले सकते हैं। तो जो बॉयंसी है, इसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर जाएगा, तो वो फेंका जाता है ऊपर, उसको अपवर्ड फोर्स रहता है। तो ये ऐसे अगर आप ज्यादा मास उसमें डाल दीजिएगा, वेट डाल दीजिएगा, तो फोर्स नीचे हो जाएगा। तो जो बोट है लास्ट में जब उसमें पानी चला जाएगा तो डूब जाएगा। वैसे ये धरणी माता जो है ये ऐसी बनी हुई है, जैसे हम लोग कोई फोम ले लें, फोम फोम होता है, उसको पानी पे डाल दें, वो तैरेगा आराम से, वो तैरते रहेगा एकदम उसका जैसा है। लेकिन अगर उसके ऊपर आप भार डाल दीजिएगा, 5-10 किलो का पत्थर डाल दीजिएगा, तो पानी के नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार ये गर्भोदक सागर में हिरण्याक्ष ने क्या किया, अपने पांव के वजन से, राक्षस था ही, उसने दबा के गर्भोदक के अंदर इसको डाल दिया। तो अब इसे उठाना था, तो स्वयं भगवान वराहदेव, जो भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण हैं, वो वराहदेव के रूप में आए और उन्होंने अपने जो टस्क है, जो सुअर होता है ना उसके 2 टस्क होते हैं, उससे उसको उठा लिया। और वो करने पर उन्होंने ऐसे झाड़ा अपने शरीर को, तो जो झाड़ा उसके जो रोम जहां जहां गिरे उसको बोलते हैं कूस। आप देखिएगा कूस का घास होता है जिसको लोग चुन चुन के उसका वो बनाते हैं बैठक, क्योंकि कूस जो है बहुत पवित्र माना जाता है। और वो इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि वो भगवान वराहदेव के शरीर से आता है। और इसलिए काल की गणना भी 2
2 बार किया जाता है कल्प में, श्वेत वराह कल्प है ना, और एक है रक्त वराह। श्वेत वराह, व्हाइट एंड रेड। रक्त वराह। तो ये दोनों वराह जो हैं मतलब वो अलग अलग टाइम में इसी लीला के लिए आते हैं। तो इस प्रकार जो पूरा भूमंडल है उसको उठाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जयदेव गोस्वामी का लिखा हुआ जो दशावतार स्तोत्र है उसमें जो वराहदेव का महिमा है उसको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, वसति दशन शिखरे धरणी तवलाग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने दोनों उसमें धरती माता को धारण कर लिया, उनको डूबने से बचाया। और दूसरा बात है कि पृथ्वी जो है वो स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी है। तो भगवान विष्णु के पत्नी को आप नीचे गिराओगे तो उनके पति तो आएंगे, अगर जिनके पति स्वयं भगवान विष्णु है उधर क्या कहेंगे। हाँ, जहाँ संबंध इतना गाढ़ा है वहां तो सोचना भी नहीं। तो कोई आजकल के तार्किक बहुत पागल होते, पूछते फिर प्रभु जी पहले क्यों नहीं बचाए, वो तो सब जानते हैं ना। हाँ, तो वो तो लीला करने के लिए भी आना है ना। इनफैक्ट उस लीला के लिए अपनी पत्नी को भी यूज करते हो। अभी असुर जाएगा कहाँ, क्या चीज है ऐसे संसार में, कौन सा चीज है जो भगवान से अभिन्न है। तो फिर अपने पत्नी का भी सेवा में एंगेजमेंट हो जाता है। ठीक है। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष यानी द ग्रेट एक्सप्लॉइटर ऑफ गोल्ड रश, यानी जो सोने का बहुत एक्सप्लॉइट करे उसको बोलते हैं हिरण्याक्ष। तो यहाँ प्रभुपाद एक बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, सच इज द सिम्टम ऑफ एन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। भगवान का जो अवतार होता है उसका ये एक सिग्नल होता है। सिग्नल क्या है? द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड इज नॉट द कॉन्कॉक्टेड आइडिया ऑफ फैंसीफुल मैन हु क्रिएट एन इनकारनेशन आउट ऑफ इमेजिनेशन। जो अपने मन से किसी अवतार को निकालने, ऐसे इमेजिनेशन से कुछ नहीं निकालते। द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड अपीयर्स अंडर सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लाइक अबव मेंशन्ड ओकेजन। तो भगवान जब धरती पे आते हैं तो उनका कोई मकसद होता है और उसका शास्त्रों में पहले से उल्लेख होता है। ये प्रभुपाद इसलिए दोहरा रहे क्योंकि आजकल आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे अवतार हैं जो मतलब उनके इधर इधर उधर बाल है, दांत आगे है, मतलब दिखने में भी वो कोई मधुर नहीं दिखते। चलो कोई बात नहीं, आप दिखने हो सकता आपकी लीला हो, लेकिन वो अपनी बहन को सुभद्रा बना देंगे जो जीन्स पहन के घूम रही है। वो अपने भाई को जो शर्ट पैंट पहन घूम रहे उसको बलराम बना देंगे। इनके नाम से पैसा ले लेंगे और अपने नाम का मंत्र भी जाप करवाएंगे, जो कि ये है कि अपने ही नाम का मंत्र उन्होंने बना लिया है, उस मंत्र को जाप कराएंगे। तो प्रायः लोग इतने भोले भाले होते हैं और इतने अबोध होते हैं कि वो ये जप कर भी लेते हैं। हाँ, प्यार से जप कर लेंगे। तो ये हमारे भारत की महिमा है। कोई भी चांद में आ गया उसको हमने भगवान बना दिया है। कोई भी मतलब अभी भी किसी को आप भगवान बना दीजिए वो बन जाएगा, अगर उसको मार्केटिंग कर दिया अच्छे से तो बन जाएगा। लोग ये बहुत बुरी वो होती है, कमी होती है कि वो दे फॉल प्रे, वो इसमें गिर जाती है चक्कर में। ठीक है। द मॉडर्न creators of the many cheap incarnations may take note of the factual incarnation of God as a gigantic boar with suitable snout to carry the planet Earth. कि भगवान ने पूरे धरती को धारण कर लिया था। अगर आप अवतार हो तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को अपने टस्क पे धारण करना, धरती को अपने टस्क पे धारण करना पड़ेगा। ये तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन बस तर्क दे दे के, लॉजिक दे दे के अपने आप को भगवान बनाने में लोग रुचि रखते हैं। वो भी इसलिए उनको लगता है भगवान इतना सुख ऐश्वर्य पाते हैं तो हम अगर अपने आप को भगवान बोल देंगे तो लोग ऐसे हमको देते रहेंगे। लोग देंगे गलती से, अगर अज्ञानी भी है तो, लेकिन सब भगवान थोड़ी छोड़ेंगे आपको। अच्छे से चक्की पिसवाएंगे। और हिरण्याक्ष ने भगवान के कार्यकलाप में विघ्न डाला था।
जो उनका नॉर धरती किसके लिए, ताकि लोग धर्म प्रैक्टिस करके उद्धार हो, और उसी को तुम डुबा रहे हो, लोगों के आश्रय को डुबा रहे हो। भगवान गीता में कहते हैं ना, गर्ति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं आश्रय, उस पृथ्वी जिसको भगवान ने आश्रय बना के रखा है, उसको ही आप डुबा दोगे तो सभी जीव जाएंगे कहाँ? भगवान अवतरित हो। ठीक है, दूसरा श्लोक। जातो रचे रजनयत सयूमान सुयज्ञ आकुति सुनुर मरानथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महती महरद्यदर्तिम यदार्तिम स्वायंभुवेन मनुना हरिरिति अनुक्तः। द प्रजापति फर्स्ट बिगॉट सुयज्ञ। फिर जो प्रजापति हैं, ये सृष्टि की जो रचना है, यहाँ पे कहा गया है कि वो सुयज्ञ को जन्म दिया। रुचे है, रुचे यानी प्रजापति की पत्नी। इन द वूम ऑफ वाइफ आकुति, सुयज्ञ का जन्म हुआ प्रजापति के पत्नी आकुति के गर्भ में। एंड देन सुयज्ञ बिगॉट डेमिगॉड्स, और सुयज्ञ जो है वो देवताओं को जन्म दिए, हेडेड बाय सुयम, सुयम नाम के देवता से वो चालू हुआ। इन द वूम ऑफ हिज वाइफ दक्षिणा, तो सुयज्ञ की पत्नी दक्षिणा, उनका बेटा सुयम। सुयज्ञ एज इंद्रदेव diminished very great miseries in the three planetary systems। तो ये पहला इंद्र का पोस्ट है। तो इंद्रदेव डिमिनिश्ड वेरी, उन्होंने तीनों लोगों के, ऊपर नीचे और मध्य के लोगों के जो भी दुख थे वो दूर कर दिए इंद्र ने। तो देवता थे ना, तो सब चीज को ध्यान दिए। एंड बिकॉज ही so diminished the miseries of the universe, he was later called Hari by the great father of mankind, namely स्वयंभू मनु। तो क्योंकि इन्होंने जनता का जो तकलीफ है ये कम किया, इसलिए ये जो पहले इंद्र बने, इनको हरि भी कहा जाता था, क्योंकि आपने दुख और कष्ट हर लिए। ठीक है, अभी एक्चुअली ये सब क्यों मिल रहा है, ये जो अभी नाम लिए, अचानक से इधर बोला कि वराहदेव है, और अचानक से आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रजापति से लेके जो उनके नीचे पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, उसकी पत्नी का नाम, उसके बच्चे का नाम, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर कोई अवतार है तो उसका मेंशन पहले होगा। भगवान कल की जो अवतरित होने वाले हैं, तो उनका 12वें स्कंद में पूरा लिखा है, उनकी माँ का नाम क्या होगा, पिता का नाम क्या होगा, गांव का नाम क्या होगा, ब्राह्मण कुल से कुल में जन्म लेंगे, सब दिए है, ताकि कल कोई उठाएगी ये आके ना बोले कि वही अवतार है। अवतार भी है, बोल तो सकता है अवतार, लेकिन माँ बाप का नाम तो बीच में चेंज नहीं कर सकता, तो फंस जाएगा। गांव जिधर पैदा हुआ है वो बदल नहीं सकता। अभी बीच में वो ज्योतिष मालिका या कुछ आया था ना, भविष्य मालिका, तो वो लोग बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो उसमें कह रहे थे कि जो कल की, अभी जो उनका हिसाब से जो कल के वो आ चुका, उसे खुद पता नहीं वो अवतार है। उड़ीसा। ठीक है, तो तीसरा श्लोक लेते हैं। जज्ञे च कर्दमगृहे, सॉरी, जज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिः आत्मगतिं स्वमात्रे ऊचे आत्मा समलं गुणसंगपंखम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। The Lord then appeared as Kapila incarnation। उसके बाद जो है भगवान कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए, being the son of प्रजापति ब्राह्मण कर्दमा and his wife, Devahuti, along with 9 other women sisters. He spoke to his mother about his self-realization, by which in that very lifetime he became fully cleansed of the mud of material modes and thereby achieved liberation
द पाथ ऑफ कपिला। तो एक्चुअली दो कपिल हैं, एक नास्तिक कपिल है, एक आस्तिक कपिल है। तो जो नास्तिक कपिल हैं ये इन्होंने सांख्य दर्शन से भगवान नहीं है ये प्रूव करके ये प्रूव कर दे कि सब कुछ एक्शन रिएक्शन है। और आस्तिक कपिल ने ये सिद्धांत प्रूव किया कि भगवान ही एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसम अंते नारायण स्मृति, कि सभी कारणों के कारण भगवान नारायण है। जैसे कोई भी कॉज एंड रिएक्ट वो देखा था इफेक्ट, यानी कार्य और कारण का जो संगति हम लोग देखते हैं, यानी अगर पानी को तेल में मिला तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, तो गुण आएगा। गुण कहाँ से आया, तो भगवान से आया। अल्टीमेटली सब गुणों में ही जाते हैं, नेचर में जाके प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लाइक कोई कहेगा कि अच्छा प्रभु जी क्लास क्यों दे रहे, तो प्रभु जी क्लास दे रहे क्योंकि उनके गुरु जी की इच्छा थी कि रोज भागवतम सेवा हो। अच्छा वो क्यों पालन करेंगे, हमने गुरु जी का किया क्योंकि जीवन समर्पण किया। क्यों किया, क्योंकि हम भगवान के यहाँ से आ गया भगवान। तो कहीं भी आप कारणों का कारण ढूंढते 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 जाएंगे तो अंत में आपको कृष्ण का दर्शन होगा। तो कपिल जी ने, जो नास्तिक कपिल हैं जिन्होंने नास्तिक दर्शन दिया, उसके बजाय उन्होंने आस्तिक दर्शन का सिद्धांत जो है वो खड़ा किया। और इस आस्तिक दर्शन में उन्होंने सभी तत्वों का जो है, मतलब भ्रमित तत्व होते हैं कि आत्मा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे क्या क्या होता है, ये सारा ज्ञान उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र में दिया। उनके जो सांख्य दर्शन है जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ भगवान के ऊपर ही निर्भर है, कोई भी उसका मिडिल फेज भी बिना भगवान के नहीं होने वाला है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि स्टार्ट टू एंड, आदि मध्य और अंत सभी जगह भगवान नारायण का ही हाथ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने खड़ा कर दिया। तो तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय से 32वें अध्याय तक जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसका विवरण है। हम लोग जब उस अध्याय में पहुंचेंगे तो हम लोग उसको समझाएंगे। और यहाँ पे अलग अलग अवतारों की बात की गई है। कुछ स्वांश होते हैं और कुछ जो है स्पेशली यहाँ पे दिया है, कुछ जो है अंश अवतार होते हैं, कुछ कला अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, कुछ युग अवतार होते हैं, कुछ मनवंतर अवतार होते हैं। हाँ, और जब कभी भक्त बहुत बड़ा काम कर दे तो उसको शक्तावेश अवतार कहते हैं, वो आवेश अवतार हो गए। तो इस प्रकार such incarnations of the Lord in either of the above categories always declare the Supreme Personality of Godhead to be ultimate truth. The impersonal conception of the Supreme Truth is just a process of negation of the form of the Lord from the mundane conception of the Supreme Truth. ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ओके, ऐसा है। मैंने इसके आगे तात्पर्य नहीं पढ़ा है, तो जो अगला पार्ट है मैं कल लूंगा। और आज भी जो मैंने पढ़ा है, तो आज रात भर ट्रैवलिंग गाड़ी चला के हम लोग नेपाल बॉर्डर से यहाँ तक आए। और करीबन हम लोगों को बीच में एक जगह और दर्शन भी करना था, रामभद्रपुर में, दरभंगा के पास। वहां भी प्रसाद, मिथिला प्रसाद लिया हमने। कम से कम 6 या 8 प्रकार के तरुआ थे। पनीर, पालक, फिर आलू का स्पेशल सब्जी, फिर बैंगन का सब्जी, रोटी, चावल, दाल, रसगुल्ला, दही, सलाद, पता नहीं और क्या क्या, याद भी नहीं आ रहा, इतना खा लिया था। रात भर गाड़ी चला के आए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेसिडेंट पढ़ेंगे जो क्रिएशन का टोटल फ्लो है, ताकि आपको क्वेश्चन ना रहे इन चैप्टर से। अरविंद जी को क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मेरा पिन हटा दीजिए ताकि मैं लोगों को और कौन कौन पूछ रहे दिखाई नहीं पड़े। ओके, आज का एक्चुअली टॉपिक बहुत सिंपल था, तो आज के इसमें कोई क्वेश्चन है भी नहीं पूछने लायक। तो हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है श्वेतांग जी, हम लोग कल मिलते हैं।
और कोई सवाल नहीं है, वो बोलना है कुछ। क्या बोलना है? वो 2 दिन मुझे बहुत मजा आया प्रभु जी, और फर्स्ट टाइम आपसे मिलकर तो बड़ा मजा आया कि वो होली और वो इतने सारे बच्चे और आपका वो छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना, बहुत केयर करते हैं आप, वो बहुत अच्छा लगा। अरे प्रभु जी आए थे 2 दिन होली में, यहाँ खेल के गए। आशा बहुत मजा आया। धन्यवाद प्रभु जी। यस यस, आशा माता जी आपने हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, प्रभु जी, yes. एक थोड़ा सा जिज्ञासा थी। जैसे गुरु, ये हमारी दक्षिणा में जो तुलसी माला मिली है, उसको पहन के क्या किसी की मृत्यु होगी फिर जा सकते हैं, या मृतक भोज परिवार में क्या पहन के उसको हम प्रसाद पा सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंठी माला ऐसा है कि वो ऑल टाइम प्योर है, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो इस दुनिया की है ही नहीं, वो सत्वगुणी भी नहीं है, वो डायरेक्ट शुद्ध सत्व है। अगर कोई तुलसी को स्पर्श मात्र कर ले तो सभी पापों से धुल जाता है। प्रदक्षिणा कर ले तो ब्रह्म हत्या और अलग गो हत्या के पाप से भी बच जाता है। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। तो ये केवल प्रदक्षिणा करने मात्र से इतना उद्धार हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। ऐसा करते हैं, अब कल मिलते हैं। ठीक है, मेरा सिस्टम भी हैंग मोड में। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।